So, hello everybody. Welcome to our YouTube channel, Maths Mob. I am Divyans Singh Rathod, your maths trainer. So, अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि आपके वो 3 लॉज हैं। अब वो लॉज कौन कौन से हैं आपने नाम सुन भी रखे होंगे। सबसे पहला है एसोसिएटिव, ये लॉ आपने सुन रखा होगा। ऐसे कम्यूटेटिव, ये आपने लॉज सुन रखे होंगे। ऐसा ही एक और है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये आपके 3 लॉज हैं। अब इन लॉज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे हमें तो पढ़ने वो ऑपरेशंस, लेकिन वो ऑपरेशंस किन के ऊपर है, ये जो ये लॉज है ना, इनके ऊपर बेस है वो आपके जो भी ऑपरेशंस है। तो उन ऑपरेशंस की बात करनी है हमें इस चैप्टर के अंदर। हमें बस ये नाम सुनना है, बट नाम भी क्यों सुनना है हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम किसके बिहाव के ऊपर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इन लॉज के बिहाव के ऊपर आपके वो ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं। तो ये नाम बस एक बार के लिए याद आने चाहिए, आपके सामने से निकल जाए, बस वही ज़रूरी है। बाकी कोई नीड नहीं है कि आपको ये पढ़ना ही ज़रूरी है। अब हम आते हैं वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका ऑपरेशंस है एडिशन। एडिशन आपका एक ऑपरेशन है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपके ऑपरेशंस है। तो सबसे पहले आते हैं हम एडिशन के ऊपर। एडिशन, तो यहां पे हो गया ये आपका एडिशन। सेकंड है आपका सब्सट्रैक्शन, तो यहां आपका आ गया सब्सट्रैक्शन। अब अगले बाकी 2 आपके हैं मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद में लास्ट आपको पता ही है वो है आपका डिवीजन। तो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये हैं आपके ये 4 ऑपरेशंस। अब इन 4 ऑपरेशन के साथ ही हमें खेलना है। कैसे खेलना है कि यहाँ पे ऑपरेशंस है किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। रियल नंबर क्या होते हैं, टुगेदर ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब टुगेदर हो जाते हैं, टुगेदर सेंस टुगेदर ग्रुप ऑफ, टुगेदर कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स, तो वो आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ऑपरेशन है वो रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल है उनके ऊपर लगाने। तो पहला है आपका रेशनल नंबर और फिर है इरेशनल नंबर। अब इसके अंदर हम 3 पार्ट में लगाएंगे। 3 पार्ट में कैसे कि जैसे कि मैं आपको ये आपके यूज़ नहीं आएगा, ये यूज़ नहीं आएगा तो ये इरेज कर सकता हूँ मैं एक बार के लिए, ये इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है आगे 3 पार्ट में। एक तो हमें ओनली रेशनल नंबर के लिए देखना है, एक हमें ओनली इरेशनल नंबर के लिए देखना है ओनली, और एक हमें देखना है रेशनल विथ इरेशनल। अब वो कैसे कैसे वो हम देखते हैं भी आगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर के साथ कैसे करना है। तो रेशनल नंबर के अंदर हमें एडिशन करना है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करना है। यहाँ पे हम 2-2 का लेके चलेंगे, 2-2 सेंस कि यहाँ पे 2 रेशनल नंबर लेंगे इन सब के अंदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अंदर। ऐसे आगे आप इरेशनल नंबर के अंदर हम क्या करेंगे, 2 इरेशनल के करके देखेंगे, एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 2 मल्टीप्लिकेशन, 2 डिवीजन। ऐसे यहाँ करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, एक आपका रेशनल होगा और एक आपका इरेशनल नंबर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं तीनों ही पॉइंट। सबसे पहले आते हैं हम रेशनल नंबर के ऊपर। तो किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर को आप अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, वो आप ऐड करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इरेशनल नंबर होते क्या है। इरेशनल नंबर आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर डायरेक्ट टर्मिनेटिंग। तो इन दोनों ही टाइप के नंबर को आप p/q की फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हो। p/q की फॉर्म के अंदर चेंज करने का मतलब है कोई भी 2 p/q की फॉर्म के अंदर चेंज करे हुए नंबर वो आपके ऐड हो सकते हैं क्या, तो हाँ वो डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। और दोनों ऐड होके क्या बनेंगे, वो भी एक p/q की फॉर्म में ही बनेंगे। ये मैथमेटिकल प्रूवन है। इसके अगर आप कोई भी एग्जांपल अप्लाई करके देखो सारे एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर को अगर आप एडिशन करते हो उनका, तो उसका आंसर हमेशा रेशनल ही आएगा। अब अगला देखते हैं हम, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा। जैसे कि 2 रेशनल नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे भी आपका रेशनल नंबर ही आएगा। ये भी आपका मैथमेटिकल प्रूवन है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। तो किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवीजन करते हो, तो दोनों के अंदर ही
सेम चीज़ है वही जो बाकी ऊपर दो के अंदर आए कि दोनों ही रेशनल आएंगे, दोनों ही क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर होते हैं तो रेशनल आएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी डिवीजन भी। बट यहाँ डिवीजन के अंदर ओनली ये रेशनल नंबर वाले पार्ट के लिए एक एक्सेप्शन है, वहाँ पे वो रेशनल नंबर नहीं आएगा। अब वो एक्सेप्शन क्या है, वो है आपका एक्सेप्ट जीरो। जीरो का एक्सेप्ट करना है हमें, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अब जीरो की वजह ये है, अगर नीचे जीरो होगा, यहाँ पे ऊपर हो सकता है, यहाँ पे एक्सेप्शन ये ओनली नीचे वाले के लिए है कि यहाँ पे ये एक्सेप्ट जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो ये नीचे वाला आ रहा है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वो क्योंकि जीरो हुआ तो ये नंबर रेशनल नंबर होने के बजाय ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, ना वो रेशनल नंबर रह पाएगा, ना ये रेशनल वो रियल नंबर के अंदर ही नहीं आएगा। तो बस ये एक एक्सेप्शन है, बाकी कोई सी भी आप रेशनल नंबर यूज कर सकते हैं नीचे, ओनली ये डिवीजन के अंदर ही एप्लीकेबल है। बाकियों के अंदर कुछ भी रखो, जीरो रखो, नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर के लिए। इरेशनल नंबर के लिए हमें क्या देखना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर के लिए। तो इरेशनल नंबर में हम पहले दोनों के एडिशन ले लेते हैं। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करो। तो इरेशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर में ऐड करोगे तो क्या आएगा? आपका आंसर शायद तक ये होगा कि इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं है, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं है। अगर दो पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर जो नहीं है उनको ऐड करोगे तो तीसरा भी आपका पी बाई क्यू ही आएगा। बट आपका जवाब गलत तो नहीं कहेंगे, 50% सही है। अब 50% सही होने का मतलब ये है कि वो इरेशनल भी हो सकता है और वो रेशनल भी हो सकता है, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रेशनल नंबर के लिए तो सबके अंदर यही है कि ओनली रेशनल नंबर ही होगा। बट यहाँ इरेशनल नंबर के लिए अगर आप एडिशन में देखो, सब्ट्रैक्शन में देखो, मल्टीप्लिकेशन में देखो या डिवीजन में देखो, तो चारों के अंदर ही यही आएंगे आपके कि या तो इरेशनल नंबर होगा या वो रेशनल नंबर होगा। अब ये तो मैथमेटिकल प्रूवन है, ये भी मैथमेटिकल प्रूवन है, इसके तो आप कोई सी भी एग्जांपल लगा के देख सकते हो। बट इनके आपको नहीं पता होंगे एग्जांपल, तो मैं बता देता हूँ जैसे कि वो कौन कौन से हैं। जैसे कि एडिशन का लेते हैं हम। एडिशन का हम पहले क्या लेते हैं, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ मैं। एडिशन का हम लेते हैं कि आपके पहले दो एडिशन वो लेते हैं जिसका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम √27। अब 27 वैसे तो ये सॉल्व हो जाएगा शायद तक, बट हम जैसे कि लेते हैं √13 ले लिया हमने। √13 को अब इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे आप ऐड करो नेगेटिव ऑफ √13, नेगेटिव ऑफ √13, ये ऐड करो। क्या रहे हम ऐड ही कर रहे हैं, बट ऐड क्या कर रहे हैं हम, नेगेटिव ऑफ √13 माइनस √13 को ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा आपका 0। अब यहाँ पे ये 0 क्या है? 0 है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है, जी हाँ ये रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल वाला एग्जाम्पल बता दिया मैंने। अब मैं आपको वो एग्जाम्पल बताता हूँ जिसके अंदर ये इरेशनल आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। जैसे कि अब आप इसी का ही अपोजिट लो। इसी का अपोजिट कैसे कि √13 प्लस √13। तो यहाँ पे हमें पता है कि √13 ये आपका एक इरेशनल नंबर है और ये √13 ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बन रहा है आपका 2√13, 2√13 बन रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, 2 क्या है यहाँ पे, ये आपका रेशनल नंबर है और ये आपका इरेशनल नंबर है। तो ये कि ये चीज़ आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना भी, ये फोर्थ वाला रेशनल और इरेशनल वाला, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर यही बताया गया है कि किन्हीं भी दो अगर रेशनल और इरेशनल का मल्टीपल करोगे, अगर यहाँ पे अपोजिट होता, यहाँ पे 13 रेशनल होता, √2 इरेशनल होता, तो भी फाइनल आंसर आपका हमेशा इरेशनल ही आएगा। जैसे कि आप अगर वैल्यू डाल के भी देखोगे तो इनका जो आंसर आएगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही आएगा। तो ये दोनों चीज आएगी तो ये आपके इरेशनल नंबर ही कहलाएगी। तो ये आपके हो गए एग्जांपल्स इरेशनल नंबर के। अगर दोनों को एडिशन करेंगे तो एक तो इरेशनल का एग्जांपल बता दिया, एक रेशनल का। जिनको भी ये नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं दोनों एग्जांपल्स। इनको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, तो ये मैंने इरेज कर दिया। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए दो इरेशनल वाली। जैसे कि दो इरेशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी आपका सेम ही आएगा।
क्या आएगा, या तो इरेशनल आएगा वो, या फिर वो आपके आएगा रेशनल। अब इनके भी एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। ये आपके एग्जांपल्स वैसे सेम ही रहेंगे। सेम कैसे रहेंगे, जैसे कि आप वहाँ पे आपने क्या लिया था, √13 प्लस नेगेटिव ऑफ √13। तो अब यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ हम लेंगे √13 माइनस √13। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस √13 ले लेंगे। डायरेक्ट माइनस √13 लेते के साथ आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वो और ये चीज दोनों सेम है, इन दोनों को रखने का तरीका अलग था। वहां हम एडिशन किस किस का कर रहे थे, वहां हम एडिशन कर रहे थे √13 और नेगेटिव ऑफ √13 का। बट यहां हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं किस किस का, √13 और √13 का ही। तो ये सब्ट्रैक्शन आया आपका 0। 0 क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर। तो ये आपका रेशनल नंबर वाला एग्जाम्पल खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि 2 इरेशनल नंबर रखेंगे हम, तब आपका एग्जाम्पल क्या आएगा। जैसे कि आप इसी टाइप में एग्जाम्पल लो कि √13, ठीक है, नेगेटिव ऑफ, उसको सपरेट करना है हमें किससे, नेगेटिव ऑफ √13 से। अब नेगेटिव ऑफ √13, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका √13, ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाता है आपको, प्लस हो जाता है ये आपके। तो ये √13 प्लस √13 ये आपका हो जाएगा वापस 2√13। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 2 रेशनल और इरेशनल, एक इरेशनल और एक रेशनल मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका हमेशा इरेशनल आएगा। क्यों आएगा, ये इसलिए नहीं है कि 2 इरेशनल और रेशनल मल्टीप्लाई होते हैं इसलिए, बट ये इसलिए है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग को हम यहाँ पे रिपीटिंग बोलते हैं और टर्मिनेटिंग को हम यहाँ पे बोलते हैं एंडिंग, जिनका एंड हो जाए बट इनका एंड नहीं होगा। तो यही आपके इरेशनल नंबर की कंडीशंस हैं, तो ये उसको अप्लाई करती है। तो ये आपके इरेशनल नंबर वाले एग्जांपल हो गए। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या, कि किन्हीं भी 2 इरेशनल नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर वही सेम है, या तो इरेशनल आएगा या फिर वो आपका आएगा रेशनल। जैसे कि अब इनके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इनके एग्जांपल देखने से पहले एक बार ये नोट डाउन कर लो, जिसको भी नोट डाउन करना है, फिर मैं ये इरेज कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम रेशनल के लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं √16, ठीक है। √16 तो वैसे ही रेशनल होता है। रेशनल क्यों होता है, क्योंकि √16 को सॉल्व करोगे तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम √13 वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वो कॉमन लेते हैं हम सबके अंदर ही। तो √13 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सेम किससे, √13 से, तो क्या आएगा। अगर √13 को आप √13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा आपका √13 का स्क्वायर। किसी भी सेम चीज को सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो उसका आंसर स्क्वायर आता है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रूट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे रूट का मतलब होता है पावर हाफ होना, उस वैल्यू की पावर हाफ होना। जैसे कि यहाँ पे 13 है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी हाफ, तो ये पावर हाफ। और उसके बाद में इस पूरे की पावर पहले से हमें 2 दे रखी है, तो ये पावर इसकी पहले से 2 है। अब इस 2 होते के साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब ये 2 और ये 1/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, कि 1/2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ऐसे अगर ये ब्रैकेट के अंदर पावर्स होती है तो ये आपकी हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो अगर इसको मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं 1/2 और 2 को, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 1। अगर किसी भी चीज़ की पावर 1 है तो वो की वही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे 13 की पावर 1 रखूंगा तो वो 13 ही हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 13। अब 13 आ जाएगा तो 13 आपका यहाँ पे क्या है, रेशनल है इरेशनल है, तो 13 आपका है यहाँ पे रेशनल नंबर। तो ये आपका रेशनल नंबर वाला एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल, वो कैसे करेंगे। जैसे कि अब इसी के टाइप का लेते हैं हम, जैसे कि आप रूट वाले लेते हैं, √2 ले लो, आप √2 ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो आप √3 से। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे √6, 3 2 6। यहाँ पे भी एक तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने का मतलब ही है कि √13 का स्क्वायर। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो जैसे कि मैं आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पे √13 इंटू √13 को हम लिखते हैं, यहाँ पे अंदर ये 13 से कितने होते हैं आपके, वो होता है आपका 169। तो इसका फाइनल आंसर 169 ही था, लेकिन √169 का मतलब क्या होता है 13 ही होता है।
ये सॉल्व होके यही बनता है। तो वैसे यहाँ पे √6 है ना आपका, वो अंदर वाले ये मल्टीप्लाई होते हैं। वैसे तो आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, बट नहीं आता है उनके लिए ये समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका ये अब √2 इंटू √3 करने पे आया √6 आया। तो √6 क्या है यहाँ पे, ये आपका ना प्राइम नंबर है ना कुछ है। तो अगर वो प्राइम नंबर होता तो जिन भी प्राइम नंबर के रूट होते हैं वो तो सारे इरेशनल होते हैं, बट ये तो प्राइम नंबर भी नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है। बट कंपोजिट नंबर है लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रहेगा। रूट में रहेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा वही आएगी आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए ये आपका है इरेशनल नंबर। होप करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो अब ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम लास्ट फाइनल पे आते हैं, जो कि आपका डिवीजन के लिए इरेशनल, दो इरेशनल के बीच के अंदर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल। इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी वही सेम है आपका, या तो इरेशनल आएगा वो, या फिर वो आपका आएगा रेशनल नंबर। तो ये आपके हो गए दो टाइप, इसके अंदर मतलब दो चीज़ आ सकती है। अब इनके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि दो इरेशनल नंबर के लिए जो कि रेशनल आए वो देख लेते हैं पहले। आप एग्जाम्पल लो √11, उसको डिवाइड करो √11 से, तो आपका आंसर क्या आएगा। यहीं पे आप अगर ये भी एग्जांपल ले सकते हो, √11 को डिवाइड करो -√11 से, तो भी आपका आंसर क्या आएगा। दोनों ही जगह मेरे को ये बताओ आप, दोनों चीज़ सेम है, किन्हीं भी सेम चीज़ को हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो आपस में कट जाते हैं। तो ये आपस में कट जाएंगे मतलब ये डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड कंप्लीटली हो जाएंगे, तो इनका आंसर आएगा 1। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली, ये नेगेटिव का है फिर भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो इनके जो नंबर्स होते हैं ना, ये इनका डिवीजन अलग होता है और इधर ये साइंस का डिवीजन अलग होता है। तो जैसे कि ये तो आपका हो जाएगा 1 √11 बाय √11, और जो ये नेगेटिव है ना, वो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का जो आपका करते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस। हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, वैसे ही माइनस प्लस वो आपका माइनस होता है, माइनस माइनस वो आपका प्लस होता है, प्लस प्लस वो आपका प्लस होता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 1 और -1 दोनों ही रेशनल नंबर है, इसलिए इरेशनल बाय इरेशनल रेशनल ही होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर ये इरेशनल आए, इरेशनल आने वाले एग्जाम्पल। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हो √15 बाय √3। अब ये आपके लिए इजी हो जाएगा। इजी कैसे हो जाएगा समझने के लिए कि √15 बाय √3 दोनों डिवीजन में है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं टेबल से। कैसे हो सकते हैं कि √15 बाय √13 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 15/3 रूट के अंदर है, ये भी लिख सकते हैं हम। अब ये किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देखो आप, मैं लिखूँ यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे लिखूँ 9 की पावर 2, तो दोनों का मतलब क्या है, पावर तो 2 दोनों की ही हो रही है, दोनों की हो रही है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2/9 की पावर 2। तो वही सिस्टम मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे दोनों को एक साथ मैंने रूट लगा दिया। अब रूट लगा दिया तो अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो 3 की टेबल से ही। 15 को 3 से डिवाइड करोगे आप, तो ये आपके जाएगा डिवाइड 5 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा √5। अब यहाँ पे √5 क्या है, ये √5 है आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे ये भी प्रूफ कर दिया हमने। ये प्रूफ करते के साथ आपके दो पार्ट तो हो गए, रेशनल वाले और इरेशनल वाले। अब ये एग्जांपल मैं हटा देता हूँ, ये पॉज करके आप देख लेना। अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे जो कि आपका है रेशनल और इरेशनल लेंगे हम, तो ये ऑपरेशंस कैसे बिहेव करेंगे। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे, एक तो हम लेंगे रेशनल और एक हम लेंगे इरेशनल नंबर। तो इनको डायरेक्ट मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ या फिर भी लिख लेते हैं हम। लिखने का सेंस यही है कि अगर दोनों का अगर आप रखोगे, क्या इनको मैं एक काम करता हूँ, इनको नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ ढंग से ही, तब तक के लिए आप ये एक बार नोट डाउन कर लो। अभी तक हमने रेशनल वाले और इरेशनल वाले हमने देख लिए थे, ऑपरेशंस कैसे यूज करेंगे हम, बिहेव करेंगे वो ऑपरेशंस। अब हम देखते हैं एक रेशनल और एक इरेशनल के ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा, वो कैसे क्या शो करेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसके अंदर भी एक इरेशनल और एक रेशनल के अंदर भी दो टाइप होंगे, या तो
दो सम, या तो क्या कर सकते हैं हम, इरेशनल प्लस रेशनल कर लो या रेशनल प्लस इरेशनल कर लो, दोनों चीज सेम ही है बट हमें करनी है, तो दोनों का आंसर हमेशा वो आपका इरेशनल ही आएगा। यहाँ पे ये आंसर है इसका, हम देख रहे हैं रेशनल और इरेशनल के अंदर, ठीक है। अब ये आपको मैं एग्जांपल के साथ में यहाँ पे बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अब हम सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही है कि किन्हीं भी दो इरेशनल माइनस रेशनल कर लो और उसका हमेशा आंसर आपका इरेशनल ही आएगा। और वैसे ही आप यहाँ पे कर लो रेशनल माइनस इरेशनल, उसका आंसर भी हमेशा इरेशनल ही आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी वही सीन है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इरेशनल मल्टीप्लाई रेशनल कर लो या रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल कर लो, दोनों का आंसर ही आपका इरेशनल आएगा। इनको भी एग्जांपल देख के भी हम समझेंगे। लास्ट है आपका इरेशनल डिवाइड बाय रेशनल कर लो या रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल कर लो, आंसर आपका इरेशनल ही आएगा। अब इनके कुछ एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ इरेशनल और रेशनल। एडिशन वाला देखते हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले हम इस टाइप वाला देखते हैं। इस टाइप वाला क्या करेंगे, अगर आप 2 लोगे, 2 लो और उसके अंदर आप इरेशनल नंबर क्या है आपका, यहाँ पे पहले रेशनल नंबर वाला लो। रेशनल नंबर क्या है आपका 2 है, प्लस उसके अंदर कर दो √2, दोनों को ऐड करोगे आप, एक रेशनल को और एक इरेशनल को, तो ये आपके इरेशनल ही आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि रेशनल है, रेशनल है तो √2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और ऐसे ही चलती जाती है, कुछ इस टाइप से वैल्यू होती है √2 की। अगर आप इसके अंदर 2 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ये 1 के जगह ये 3 हो जाएगा, तो अब आंसर आ जाएगा आपका 3.41414, जो भी आगे 414 के आगे जो भी है वो आ जाएगा। तो अभी भी ये ऐड करने के बाद भी ये आपका क्या है, ये अभी भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही है, तो उस हिसाब से ये आपका है इरेशनल नंबर, रिकरिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपके एग्जांपल हो गए और उसी के हिसाब से अगर आप इसको अगर ये वाला टाइप लोगे तो उसके अंदर ये हो जाएगा कि √2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, लेकिन बात तो ये है कि दोनों का सम करने पे यही आएगा। और ये जो कि आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब ये भी आपका इरेशनल नंबर ही आएंगे दोनों के फाइनल आंसर। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम सब्ट्रैक्शन वाला देखते हैं। सब्ट्रैक्शन वाला कैसे देखते हैं, जैसे कि इसमें ही देख लेते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, यहाँ जो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन लगा देता हूँ मैं। नेगेटिव साइन लगाते के साथ अब आपका क्या होता है कि 2 में से √2 माइनस करना है, 2 में से √2 माइनस करना है, या एक तो ये हो जाएगा आपका और एक हो जाएगा आपका √2 - 2, ये 2 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो 2 में से √2 माइनस करोगे, यहाँ पे आपका 1.414 था, ठीक है, उसमें से आपको एक बार तो 2 माइनस करना है और एक बार क्या करना है 2 में से माइनस करना है 1.414, और जो कि ये आगे चलते जा रहे हैं, इन दोनों को ही करोगे तो इन दोनों की आपके आंसर क्या आएंगे, वो आपके आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अभी आप इसको खुद सॉल्व करके देखो, ये मैं आपके ऊपर देता हूँ, आप भी कुछ करके देखो। सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, तो आपको भी अब कुछ करना चाहिए। तो ये आप करके देखोगे तो ये आपके हमेशा इरेशनल नंबर ही आएंगे। अब आगे हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में एग्जांपल हो, जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाला तो अभी मैंने इरेशनल वाले बताए थे इससे पिछली लास्ट स्लाइड के अंदर, तो उसके अंदर भी बताया था कि जैसे कि 2 है, 2 आपका रेशनल नंबर है, तो 2 और इनटू में क्या था वहाँ पे था √13, तो 2√13 अगर एक रेशनल और एक इरेशनल है। वैसे अगर मैं यहाँ लूँ तो √13 × 2, तो ये हो जाएगा √13 2, ठीक है, 2 टाइम्स √13। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे भी आपकी दोनों की वैल्यू वही आएगी, इरेशनल ही आएगी। इरेशनल क्यों आएगी वो आपको पता है, क्यों, कैसे पता है कि √13 है। अब √13 की जगह मैं जैसे √13 की तो वैल्यू अभी मेरे को याद नहीं है, अब मैं √2 वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे √2 वाला एग्जाम्पल लूँगा तो √2 दोनों साइड दोनों को वैल्यू इरेशनल ही आएगी,
और दोनों की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगी। √2 की वैल्यू हमारे पास है 1.414। अब यहाँ पे तो हम सब्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे थे, अब हम करके देखते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 2 1 जा 2, ये तो पूरा का 2, ये तो डबल हो जाएगा इस साइड में, 1 तो डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे जी आपका 414 है ना, ये 441 नहीं था, ये आपका 414 था, और इसके आगे बहुत सारे ये आगे हैं। तो अब इसको आप डबल करोगे ना तो ये आपके डबल तो हो जाएंगे, बट फिर भी ये एंड नहीं होंगे। 414 को डबल कर लोगे आप यहाँ पे तो ये आपके हो जाएंगे 828। लेकिन जो आगे वाले हैं उनको कैसे करोगे? और ये भी डबल नहीं हो सकते। वैसे तो ये डबल क्यों नहीं हो सकते कि हमें क्या पता आगे इनके जो लास्ट नंबर क्या है, और कैरी आएगी तो क्या पता इनकी वैल्यू आगे बढ़ेगी, तो इसलिए हम ये कर ही नहीं सकते। हम ये डायरेक्ट शो कर सकते हैं, ये डॉट डॉट करके, ये इसके ऊपर बार तो लगा नहीं सकते, तो ये डायरेक्ट हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बोल के हम ये बता सकते हैं कि इरेशनल नंबर है। हमें पता है कि जो चीज़ इरेशनल नंबर है उसको अगर आप डबल भी करोगे तो भी इरेशनल नंबर ही आएगा, ट्रिपल करोगे तो भी इरेशनल नंबर ही आएगा, कितने भी टाइम करो वो इरेशनल नंबर ही आएगा। अब हम करते हैं इरेशनल डिवाइड बाय रेशनल और रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, वो करके देखते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर ही करता हूँ आपका 2 डिवाइड बाय √2, और यहाँ पे कर लो आप √2 डिवाइड बाय 2, तो वही सेम चीज़ है। अब सेम चीज़ कैसे? अगर आपको पता है कि 1/√2 है, 1/√2 है, वो आपका रेशनल है इरेशनल है? वो रेशनल ही है, वो इरेशनल ही है कि यहाँ पे 1 है, वो रेशनल है और ये इरेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आंसर आएगा। अब क्यों आएगा? जैसे कि मल्टीप्लाई किया हमने वैसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे सेंस, यहाँ पे इसको बोलते क्या हम, √2 डिवाइड बाई 2 है तो √2 इंटू 1/2 भी बोल सकता हूँ मैं। वहाँ पे हमने ऊपर प्रूफ किया ही है कि इरेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल आएगा, तो वैसे यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये इरेशनल है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2, यहाँ पे रेशनल है, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे पॉइंट्स। ये आपको इसके अंदर अभी थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, बट एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बट आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि मैंने रेशनल वाले बताई थी, तो रेशनल वाले के अंदर आपको क्या करना है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल को रेशनल से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये चारों ऑपरेशन लगाएंगे तो हमेशा रेशनल ही आएगा। ठीक है, उसके अंदर बस आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, वो 0 वाला जो कि डिवीजन के अंदर था। और बाकी अब ऐसे आप इरेशनल में आओगे तो इरेशनल में आपको याद रखना है कि उसके अंदर दोनों आ सकते हैं, इरेशनल भी और रेशनल भी। और इसके अंदर आओगे जिसके अंदर दोनों होंगे, रेशनल और इरेशनल, तो उसके अंदर हमें याद रखना है कि इरेशनल ही आएगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया, समझने का पार्ट इतना ही था। अब आपको ये याद तो रखना ही पड़ेगा, ये क्यों होगा ये मैंने बता दिया आपको, बट अब आपको लास्ट में ये याद रखना पड़ेगा। अब बार बार आप हर बार रिवीजन भी करोगे तो आप समझने मत बैठना। आप डायरेक्ट एक बार समझ लिया तो आप उसको याद कर लो कि ये चीज़ यही होगी, इससे आपका थोड़ा टाइम बचेगा। बाकी जिसकी जैसी इच्छा, अगर वो वापस रिविज़न करना चाहे, इसको वापस पढ़ना चाहे, वापस समझना चाहे तो समझ सकता है। बाकी अभी तक के लिए इतना ही, ये आप नोट डाउन करिए।